काल कोठरी पार्ट 5 रघुवीर का पुनर्जन्म। भूमिका। रघुवीर की आत्मा अब किसी कोठरी में बंद नहीं है। नैना अब उसका माध्यम बन चुकी है। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। यह एक और जन्म, एक और बलिदान की मांग करती है। एक मासूम के रूप में रघुवीर अब पुनर्जन्म लेने वाला है। पर कुछ लोग हैं जो इस चक्र को तोड़ने की कोशिश करेंगे। पार्ट 5 रघुवीर का पुनर्जन्म। कहानी। एक शांत शुरुआत। दिल्ली का एक बड़ा अस्पताल। वर्ष 2026 की ठंडी सर्दियां। नैना अब एक सामाजिक कार्यकर्ता अस्पताल में एक लावारिस नवजात को गोद में लेकर एक डॉक्यूमेंट साइन कर रही है। बच्चे का नाम वह रखती है, वीर। डॉक्टर सलीम अब उससे दूरी बना चुके हैं। वह जानते हैं नैना कुछ छुपा रही है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं। रात में जब नैना बच्चे को दूध पिलाती है तो एक धीमी फुसफुसाहट कमरे में गूंजती है। अब समय आया है फिर से जन्म लेने का। गांव की पुकार। वहीं दूर उत्तर प्रदेश के उसी गांव में एक अंधे पुजारी बाबा को स्वप्न में आग लगती हवेली दिखाई देती है और उस आग से एक बच्चा मुस्कुरा रहा होता है। ये वही है। रघुवीर वापस आ गया। बाबा तुरंत गांव के लोगों को इकट्ठा करता है। अगर इस बार उसे न रोका गया तो वह पूरा देश जलाएगा। गांव से एक युवा तांत्रिक लड़की रुद्राणी आगे आती है। उसका दावा है कि वह पिछले जन्म में रघुवीर की बहन थी। नैना की मानसिक टूटन। नैना अब खुद को दो रूपों में देखती है, एक माँ और एक शैतान। उसके सपनों में अर्जुन जलते हुए दिखता है और कहता है, तू अब वो नहीं रही। पर यह बच्चा भी इंसान नहीं है। वो हर रात वीर को एक पुराना झूला झुलाती है, लेकिन झूला अपने आप हिलने लगता है। एक दिन बच्चा अचानक बोल पड़ता है, मैं रघुवीर हूं और अब तू सिर्फ मेरी माँ नहीं, मेरी रक्षक भी है। आत्मा की शक्ति बढ़ती है। जैसे जैसे वीर बड़ा होता है उसके इर्द गिर्द चीजें बदलने लगती हैं। कमरे में बल्ब अपने आप फट जाते हैं। नैना जब भी वीर से दूर जाती है उसके कानों में चीखें गूंजती हैं। पड़ोस में दो लोगों की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है। दोनों वही थे जिन्होंने रघुवीर को कभी जलाया था। रुद्राणी की योजना। रुद्राणी अब नैना और वीर को खत्म करने का प्रण लेती है। वह एक प्राचीन मंत्र ढूंढ निकालती है जिसे सिर्फ मां ही पूरा कर सकती है। पर उस मां को अपने खून से बेटे की आत्मा को अलग करना होगा। वह नैना से मिलने दिल्ली आती है, पर नैना अब वही नहीं रही। उसकी आंखें गहरे काले रंग में बदलती रहती हैं। रुद्राणी को देखकर वह फुसफुसाती है, बहन फिर मिलने आई हो। रुद्राणी कांप जाती है। रघुवीर उसे पहचान चुका है। अंतिम युद्ध की तैयारी। रुद्राणी एक गुप्त तंत्रिक गुफा में जाती है जहां सदियों पुराना रघुवीर का नकली शव रखा है, जिसे कभी दफनाया गया आत्मा निकालने के लिए। वह जानती है अगर वो शव पूरी तरह जल गया तो आत्मा फिर कभी जन्म नहीं ले पाएगी। पर इसके लिए उसे नैना को उस गुफा तक लाना होगा और बलिदान देना होगा। टकराव। मां बनाम आत्मा। रुद्राणी एक आखिरी बार नैना से मिलती है और कहती है, तेरा बेटा नहीं बचेगा अगर तूने बलिदान नहीं दिया। नैना अब पूर्ण रूप से रघुवीर के नियंत्रण में है। वह हंसती है, मां बनकर क्या मिला, अब मैं वही बनूंगी जो लोग डरते हैं। पर वीर की आंखों में एक पल के लिए एक मासूमियत चमकती है। अर्जुन की आत्मा जो अब भी कहीं गहरे में है बोल पड़ती है, नैना तू अभी भी बच सकती है। तू मां है, रघुवीर नहीं। अंतिम बलिदान। रुद्राणी नैना को धोखे से गुफा तक ले आती है। गुफा के अंदर सब तैयार है। वीर चिल्लाता है, पर नैना उसे सीने से लगाती है और बोलती है, अगर मेरी ममता ही तेरा रथ बनी है तो मैं इसे तोड़ दूंगी। वह खुद को चाकू से घायल करती है और अपने लहू से बेटे के माथे पर प्राचीन तिलक बनाती है। अचानक गुफा कांपने लगती है। रघुवीर की आत्मा चिल्लाती है, तू मेरी मां नहीं, तू मेरी मौत है। गुफा में आग लग जाती है। नैना, रुद्राणी और वीर जलते हुए रघुवीर के नकली शव को अग्नि समर्पित करते हैं। एक भयानक चीख के साथ आत्मा मुक्त होती है। शांत समापन।